फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर का टाइम है, अभी किसी का लंच नहीं हुआ है। सुबह फुल पेट सबका नाश्ता हो चुका है। आज नाश्ते में थेपले बने थे, थेपले और दही सबने पेट भर के खा लिया है और तब से बस ऐसी मस्ती चल रही है इनकी। तो ये देखिए आंखों पर पट्टी बांध ये खेल खेल रहे हैं और यहाँ पर स्पेस कम पड़ जाता है इनका। मुझे डर है कहीं कुछ ये मार ना ले, लगवा ना ले। बहुत सारा सामान रखा हुआ है, इधर उधर स्टूल है, कुर्सी है, इधर सोफा है, उधर टेबल है, मगर इन्हें इसी में खेलने में मज़ा आ रहा है। एक बार बाथरूम में चले जाते, एक बार बेडरूम में चले जाते और जिसके आंखों पर पट्टी है उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता, बस हाथ से इधर उधर ऐसे देखता रहता है कि कहाँ कौन है। पर्दा एक बार पकड़ लेती है और एक बार ये दीवार, और ये पीछे से देखिए कैसे इसे मार रहे। बस गोल गोल घूमने में लगी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसे कोई मिल नहीं रहा है। गायत्री की पकड़ में कोई नहीं आ रहा है, तो देखिए कैसे घूम रही है। और दीपक तो खेल में शामिल है नहीं, मगर आकर देखिए इसका पैर पकड़ के कैसे खींच रही है। कुछ ऐसे खेल इनके चल रहे हैं, जो शामिल नहीं है ना उसे भी अंदर खींच ले रहे। एक बार तो आकर मुझे पकड़ रही है किचन में। तो ये देखिए वेदिका पकड़ में आ चुकी है गायत्री के। वेदिका को पकड़ लिया गायत्री ने, तो वेदिका पर बारी आई थी, मगर दिनेश बोल रहा है कि वो खेलेगा। तो ये देखिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अब इसे गोल गोल घुमा रहे हैं ताकि कुछ पता ना चले इन्हें। गोल गोल घुमाने से इन्हें पता नहीं चलता है कि ये कहाँ पर है, इसी वजह से गोल गोल घुमाकर उसे खड़ा कर देते हैं, फिर सब साइड हो जाते हैं। और दिनेश तो दीवार पर ही चिपक गया वहीं और दरवाजे के ऊपर इस तरह से हाथ फेर रहा है और पैर आगे कर दे रहा है ताकि पीछे से मार ना पाए। और अब बोल रहा है कि आओ मुझे पकड़ो, आओ मुझे पकड़ो। तो ये तो बीच में डांस भी करने लगा। तो जब कुछ दिखाई नहीं देता ना तो कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ जा रही है, क्या कर रहे हैं। और दिन रात यहीं पर घूमते हैं। जब आंखों पर पट्टी बांधी जाती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। बस अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। दिनेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही जा रहा है कहीं भी। एक बार बेडरूम में जाता है, एक बार बाथरूम में जाता है, एक बार किचन रूम में आ रहा है और सबसे पहले मुझे ही पकड़ रहे हैं। जिन्हें पकड़ना है वो तो मिल नहीं रहे इन्हें, तो बस मैं मिल जाती हूँ, मैं कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। फिर आकर पीछे से मुझे ही पकड़ रहे हैं या फिर दीपक को, जो खेल में शामिल नहीं है, उन्हें ही पकड़ रहे आकर। तो यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ ये तिली और मूंगफली, जो मैंने पीस कर रखी है। अपनी पहली वीडियो में देखा है, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस लिंक को टच करके वो वीडियो देख सकते हो। और ये पोली जो मैं बना रही हूँ पराठा बहुत टेस्टी लगता है और सबको पसंद आता है, बच्चे हो बड़े हो सब खा लेते हैं बड़े चाव से, बहुत अच्छा लगता है। और ये तिले और मूंगफली का जो मिश्रण मैंने बना कर रखा है 1 घंटे तक अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तब तक मैं बीच में दूसरे काम देखती रही हूँ, तब तक ये अच्छे से रेस्ट कर चुका है। और ये आटा भी देखिए कुछ इस तरह से हमें लगाना है, ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, नहीं तो क्या होता है ये जो मिश्रण है बीच में रह जाता है और आटा साइड में हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो आटा है वो थोड़ा सा गीला लगाना है, ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। और लोई बनाकर उसमें ये मिश्रण भर के हमें हल्के हाथों से इसे बेल लेना है पतला सा, और बस पैन के ऊपर डाल देना है और थोड़ा सा ऑयल छिड़केंगे ताकि चिपके ना। और फिर उलट पुलट करते हुए इसे भून लेंगे। और मैंने मिश्रण को ज़्यादा ही डाल दिया है तो ये
देखिए इस तरह से बीच में फट गई थोड़ा सा, इसमें का मिश्रण बाहर आ गया। इसी तरह से सारे पराठे में बना लेती हूँ। और इधर गायत्री एक दूध ठंडा करने में लगी है, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है, इसमें दही डालकर जमाना है। तो ज़्यादा गर्म दूध में दही डालेंगे तो सही से जम नहीं पाएगा, तो उसे ठंडा कर रही है गायत्री बैठ के। फिर दूध ठंडा करके ऊपर रख दिया है खिड़की में, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं दही जमने के लिए डाल दूँगी। कल का दही भी नहीं रखा हुआ है, ख़त्म हो गया, इसी वजह से दोपहर में दही में दूध में दही डालकर जमने के लिए रख दे रही हूँ ताकि शाम तक जम जाए। और इन दोनों को देखिए कैसे सिर पर हाथ लगाए हुए बैठे, क्योंकि इनके पैरों में दर्द कर रहा है। इतनी मस्ती कर रहे, इतने नाच रहे ना ये दोनों, और दिनेश भी इनके साथ में। इन्हें जब खेलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, सब अच्छा लगने लगता है, इतनी मस्ती में कुछ समझ में नहीं आता। फिर बाद में जब खेल खत्म हो जाता है ना तो इनके पैर दर्द करने लगते हैं। तो मैंने सारे पराठे बना लिए, तोरे की सब्जी, चावल सब बन चुका है, तो ये भी आ चुके हैं। तो अब लंच कर लेते हैं। आ जाइए अभी दोपहर का लंच कर लेते हैं। लंच में तोरे की सब्जी, गर्मा गर्म चावल और तिली मूंगफली के पोली कह लीजिए पराठा, और चपाती भी है, रायता भी है, जो आपको पसंद है वो खा लीजिएगा फ्रेंड्स। आ जाइए। अब शाम के 5 बज रहे और हमारी शाम वाली चाय बन रही है, तो हम तीनों के लिए चाय बना लेती हूँ। और सुबह के टाइम ना बादल आ जाते हैं, बिल्कुल सूरज देवता दिख नहीं पाते हैं, मगर इस टाइम बहुत अच्छी सी धूप आ जाती है। 5 बजे 6 बजे जब सूरज देवता अपने घर जाने वाले होते हैं ना, उस टाइम बहुत अच्छी सी धूप आती है। और सुबह के टाइम एकदम बादल से हो जाते हैं, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है पूरे घर में। अब रात के 8 बज रहे और मैं बना ले रही हूँ पकौड़ी। दोपहर में ही दीपक का मन था खाने का, वो दोपहर में ही बोल रहा था कि मम्मी पकौड़ी बना लो। दोपहर के लंच में बनाती तो फिर सब वेस्ट हो जाता, कौन सा खाते। जैसे तिली मूंगफली के पराठे भी बनाए थे, चपाती, रायता, गर्मा गर्म चावल, तोरे की सब्जी, तो बहुत कुछ बना था, इसीलिए तब नहीं बनाया। अब रात के टाइम बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर 2 कटोरी बेसन ले लिया, इसमें 1 चम्मच अजवाइन हाथ से मसल कर डाला, 1 चम्मच जीरा, ये दोनों भी हाथ से मसल कर डाले हैं, और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले तो सूखे में ही मिक्स कर ले रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, एक साथ पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए मैं पकौड़ी का बैटर तैयार कर ले रही हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें एक भी गुठली नहीं है। अब डालेंगे हम इसमें 2 बारीक कटी प्याज, कटा हरा धनिया, ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा ये सोडा, बिल्कुल आधा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। सोडा डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकौड़ी का बैटर तैयार है और ये भी आ चुके हैं। थोड़ा सा जल्दी आए आज, आने के बाद फ्रेश होकर फिर ये अंजीर ले आए हैं, वही दे रहे हैं सबको, जो सूखे अंजीर मिलते हैं ना वही है ये। तो अंजीर हमने खा लिया है और ये बैटर भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है 15 मिनट तक। अब हम इसकी पकौड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल ले लिया, ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से ये पकौड़ी इसमें तोड़ते जाएंगे।
पहले तो एक पकौड़ी डालकर चेक की है मैंने कि ऑयल कैसे गर्म हुआ है। तो अच्छे से गर्म होने के बाद फिर बहुत सारे मैंने पकौड़ी इसमें इस तरह से तोड़ दिए। अब हम इसे उलट पुलट करते हुए अच्छे से तल लेंगे। पकौड़ी तैयार है। अब सबके लिए गर्मा गर्म दे देती हूँ। पकौड़ी गर्मा गर्म खाने में बहुत मज़ा आता है, ठंडे होने के बाद उतना अच्छा नहीं लगते हैं ये। तो आज घर में भी सभी है, ये भी जल्दी आए हैं, पापा जी, दीपक, दिनेश, गायत्री, वेदिका। मैं गर्मा गर्म पकौड़ी बनाते जा रही हूँ और वेदिका सबको ला कर दे रही है। टीवी देखते देखते सभी पकौड़ी खा लेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह के 7 बज रहे। आज दिन रविवार का है, यानी कि संडे है और पौष मास का आज दूसरा रविवार है। तो यहाँ पर सूर्य सत्यनारायण की पूजा स्थापित की है। डेली नित्य वाली मेरी पूजा हो चुकी है। तुलसा जी में जल चढ़ाकर आ जाती हूँ, फिर सूर्य नारायण की हम आरती कर लेंगे। और आज के दिन पूजा बहुत जल्दी से कर लेती हूँ, जैसे सूर्य उदय होने से पहले ही पूजा की जाती है। आज के दिन पौष मास के जो रविवार आते हैं। और आज थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ क्योंकि सारे क्लीनिंग के काम मेरे जल्दी से हो चुके थे। 6 बजे तक सारे काम होने के बाद फिर मैं नहाकर मैंने नित्य पूजा सूर्य नारायण की पूजा कर ली है। अब तुलसा जी में जल चढ़ाकर दर्शन करके हम चलते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा स्थापित की है। अब आरती कर लेते हैं। सुंदर सूर्य भगवान की आरती कर ली है। अब सामने दूध रख देते हैं। अब घंटा बजा के भगवान के दर्शन कर लेते हैं। पूजा हो चुकी है। अब आ जाते किचन में और कुछ नाश्ते की तैयारी कर देते हैं। सबको भूख लगी है तो वेदिका सब काटा पेटी कर दे रही है। हरी मिर्च, प्याज, क्योंकि अब मैं उपमा बनाऊंगी तो यहाँ पर सूजी भूनने के लिए रख दी है। धीमी गैस पे तसल्ली से सूजी भून लेंगे ताकि उपमा हमारा एकदम टेस्टी बने। तो जो भी स्वाद आ जाता है ना उपमे में, इस सूजी से ही आ जाता है। सूजी बहुत अच्छे से हमें भूननी है, तब जाके ये उपमा हमारा एकदम खिला खिला एकदम नरम और एकदम स्वादिष्ट बनेगा। तो धीमी गैस पे सूजी भून ली है। मैं यहाँ पर उपमा बना ले रही हूँ और गायत्री देखिए आज गायत्री किचन में है, मतलब कुछ तो कुछ स्पेशल बनेगा। तो गायत्री यहाँ पर आइसक्रीम बना ले रही है। तो इसके लिए कस्टर्ड पाउडर, दूध सब ले लिया है। गायत्री आइसक्रीम बनाने की तैयारी में लगी है और मैं उपमा बना लेती हूँ। सबको भूख भी लगी है, सुबह जल्दी से नाश्ता करने की आदत है सबकी। तो ये तवा अभी गर्म है, गैस तो बंद कर दिए और दिनेश इसमें चम्मच हिला रहा है। तो आज सब किचन में है, आज बहुत स्पेशल बनने वाला है और सब फुल पेट नाश्ता भी करने वाले हैं क्योंकि सब लग चुके हैं। वेदिका काटा पेटी करने में लगी हुई है, गायत्री आइसक्रीम बनाने में लगी हुई है और दिनेश यहाँ पर सूजी भून रहा है। तो आज मुझे तो आराम ही आराम है। सूजी अच्छे से भून चुकी है तो अब मैं उपमा बना लेती हूँ। इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, उपमा बनाना एकदम आसान है, सभी जानते हैं। उपमा बन चुका है, ये भी आ चुके सबके लिए। प्लेट लगा देती हूँ ताकि सब पेट भर के खाए। फिर गायत्री आइसक्रीम बना लेगी और मैं दूसरे काम देखूँगी। और गायत्री ने आइसक्रीम कैसे बनाई ये रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।